नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माधुरी हलवासिया जी, जो रहती है लखनऊ में और डेफ विमेन वेलफेयर फाउंडेशन चलाती है। स्वागत है आपका माधुरी जी। धन्यवाद शाइना जी। माधुरी जी, आपके बारे में बताइए इस संस्था के बारे में, और बताइए कि क्यों आपने डेफ विमेन वेलफेयर फाउंडेशन चालू किया। शाइना जी, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ शुरू से ही फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज हो, समाज सेवा हो, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे ससुराल में भी, लखनऊ में और मेरे मैके में भी हमने हमेशा से यही देखा है। और कुछ मेरे अंदर में भावना इसलिए भी जगी, मेरा छोटा बेटा स्पेशल एबिलिटीज का है जी। तो ओवर टाइम हम इनसे जुड़ गए। डेफ विमेन्स वेलफेयर फाउंडेशन है, ये यूपी का डेफ या महिलाओं को इनको एम्पावरमेंट देने के लिए हमने ये खोला जी। और इनको हम 4 फील्ड्स में जी। एम्पावर करते हैं। आर्ट एंड कल्चर लेके, स्पोर्ट्स लेके, जी। लेकिन कि हम उनको लाइफ पार्टनर से जुड़वाना भी चाहते हैं, पुलिस से हेल्प लेते हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जी। इनसे लड़कों से मिलवाने के लिए, उनके परिवारों से मिलवाने के लिए। जी। फिर उनके लिए एक स्वयंवर जैसा भी क्रिएट करते हैं, जैसे शादियां हो जाएं जी। 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 इन बच्चियों की। और क्योंकि हमने पुलिस से हेल्प ली थी लड़के ढूंढवाने के लिए, उनके पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जी। तो हर लड़की के साथ एक मेंटोर भी होता है पुलिस में से। जी। 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 इनको सिर्फ शादी करा के छोड़ देना नहीं है, उसके बाद भी हम इनसे जुड़े रहते हैं। तो माधुरी जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि एक है स्पोर्ट्स एंड कल्चर, एक है उनकी शादी करवाना, एक है उनका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना, और बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार हैं पुलिस, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑन बोर्ड लाना। मैं आपको पूछूंगी कि दिव्यांग महिलाओं की हम बात करें तो क्या ये संस्था सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, या फिर आप सोचते हैं कि पूरे परिवार के जो लोग हैं उनको भी जोड़ना जरूरी है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल? नहीं, पूरे परिवार को तो जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और हमारे जैसे मैं यूपी के DDWF से जुड़ी हूँ, लेकिन एक पूरी, फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, हम डेफ ही बोलेंगे, डेफ एंड डम बोलते हैं जी। तो इनका एक पूरा ऑल इंडिया कम्युनिटी है जो व्हाट्सएप से जुड़ा है। जी। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था जी। तो कोई परिवार में हर मेंबर हियरिंग इम्पेयर्ड है। जी। अब इनके पास कोई तरीका नहीं था रीच आउट करने का कि हमारे पास राशन नहीं पहुंच रहा है, ना उनको बात करना इजी है, ना कम्युनिकेट करना इजी, तो वो तो भूखे मर रहे थे। जी। तो क्योंकि मैं इस संस्था की हेड थी और मैं इनसे व्हाट्सएप से जुड़ी थी, जी। इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू हमें कम्युनिकेट करवाया। जी। और क्योंकि मैं एक पोजीशन में हूँ लखनऊ में, हमने पुलिस वालों को अपने साथ जोड़ा और 15-15 मिनट में हर परिवार के पास राशन पहुंचने लग गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुद इसके साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं जरूर आपको आगे पूछूंगी कि सुजोग थेरेपी के बारे में बताएं, क्योंकि हमने सुना है कि ये एक बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि सुजोग थेरेपी है क्या। सुजोग थेरेपी ये एक 4 पुराने एंशिएंट साइंसेस का एक निचोड़ निकाला है। हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की बात करते हैं, जो एक कंप्लीट साइंस है चाइना में। इंडिया में अपना चक्र सिस्टम है, चक्र बैलेंसिंग से सारी बीमारियां ठीक की जाती थी। ऐसे ही इजिप्ट में कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है जिसको आज हम पिरामिड सिस्टम बोलते हैं। जी। और एक और सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जी। इनका भी एक मेडिकल सिस्टम था जो मेरिडियन चाहते हैं बॉडी में उनको ठीक करना। जी। अगर आप एक छोटी सी बीमारी जो सर्वाइकल पेन के साथ हमारे पास आते हैं, हम इन चारों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 यूज करें या 4 यूज करें तो हमारे सेकंड्स में हमें इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो क्या आप सुजोग थेरेपी भी दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल करते हैं या पूरे समाज के लिए? पूरे समाज के लिए। अगेन, इसमें मेरा हो सकता है सेल्फिश रीजन रहा हो क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल नीड्स का है। जी। और एक चीज बताना चाहूंगी, वो 22 साल का था जब मुझे ये साइंस मिला। जी।
उसके बाद हमने उनको ट्रीट करना शुरू किया और 25 साल के बाद मेरे बेटे को स्पीच आई, जो पहले वो इतना नहीं बोल पाता था जी। मेडिकली कोई भी डॉक्टर बताएगा कि एक बच्चे का लर्निंग 14-15 साल के बाद कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। इस केस में तो 22 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरे बेटे में विकास आया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेडिकल साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता जी। क्लिनिक में हमारे ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं लखनऊ में, हजरतगंज में जी। और ज्यादातर लोग जब अपने दवाइयों से परेशान हो जाते हैं तब वो हमारे पास आते हैं। माधुरी जी, हमने देखा है कि बहुत बार लोगों की निजी जिंदगी में एक हादसा होता है या एक इंसिडेंट, उसके बाद लोग समाज सेवा के तरफ प्रेरित होते हैं और संस्था चालू करते हैं। एक कहावत है कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो कि अकेला नहीं हूं मैं। तो आपके केस में भी शायद ऐसा ही एक अनुभव आपने महसूस किया आपके बेटे के साथ। एक माँ होने के नाते आपने सोचा कि आप देखें कि अलग अलग दिव्यांग महिलाओं को बेहतर जिंदगी कैसे मिले। क्या ये सोच से आपको लगता है आप आगे बढ़े? बिल्कुल शाइना जी, आपने तो बहुत ही एक इंसाइटफुल बात कही है। मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बोलने में कि अगर मेरे बेटे में ये कमी नहीं होती तो शायद मैं इस रास्ते में नहीं जाती। जी। राइट। तो ठीक है, मेरे परिवार समाज सेवा की तरफ है, झुकाव है सबका। हो सकता है हम पैसे से कंट्रीब्यूशन कर देते जी, जो एक बहुत ही आसान तरीका है जी। अपना टाइम और अपना एफर्ट देना सबसे बड़ा दान है जी। और मैं शायद इस फील्ड में उतरी हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल नीड थी, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ ढूंढना था और धीरे धीरे मेरा रुझाव, मेरा झुकाव इस तरफ हो गया है। अब तो पूरा मन लगा के हम इसी फील्ड में काम करते हैं। माधुरी जी, आप फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन भी रह चुकी है। इसके बारे में भी बताएं। आप हमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और आप जानते हैं कि जब समाज सेवा करते हैं तो इससे अच्छा दुआ किसी को नहीं मिल सकता है। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ही उद्देश्य है, विमेन एम्पावरमेंट। अक्रॉस 3 लेवल्स पे हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं और इस वक्त मैं टेक्सटाइल डिवीजन को हेड कर रही हूँ। और जैसे कि पिछले 2 साल में हमें पता है कि वीवर्स कम्युनिटी हो या एम्ब्रॉयडर्स कम्युनिटी हो, उनको तो बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है। स्कूल्स में हम चाह रहे हैं कि एक ये सब्जेक्ट बन जाए। अभी तक सिर्फ कॉलेज लेवल में जाके टेक्सटाइल्स की पढ़ाई होती है, तो अगर हम क्लास 8 या 9 से इसको इंट्रोड्यूस करें तो बच्चों के मन में अपने इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स और वीविंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ी सी चाह जगेगी। ये एक सेगमेंट है। जी, कहते हैं कि वक्त के साथ चलो, बदलने की कोशिश मत करो, कुदरत के सभी बंदे हैं, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। शायद माधुरी जी, आप जिस ढंग से प्यार बांट रहे हैं आपके संस्था डेफ वेलफेयर वुमेन्स फाउंडेशन को लेके, इससे प्रेरणा बहुत सारे श्रोताओं को मिलेगा। आप हमें बताएं कि उन श्रोताओं जिनको दिव्यांग महिलाओं को मदद करना है वो आपके साथ संपर्क कैसे करें? जी जरूर, हम तो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में और जाने और कभी कभी जब सोसाइटी के लोग उतरते हैं काम करने में और किसी और से प्रेरित होते हैं कि जस्ट सेल्फिश रीजंस के लिए कि देखिए उसका नाम हो गया तो शायद हम करें तो हमारा भी नाम हो, तो एडवर्टाइज करना, लोगों को बताना अपने कार्यों के बारे में भी जरूरी है। तो अगर कोई हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं तो मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल कर दीजिए प्लीज सबको। बताएं। madhurihalwasia@gmail.com। MADHURIHALWASIYA@gmail.com। जी जरूर बताएं और हम तो हेल्प के लिए हमेशा वेट करेंगे। दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे।
जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावाडोल न होना, तेरी सब तीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पूछ ले तू अपने आप तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो ये थी माधुरी हलवासिया जी, जो डेफ विमेन वेलफेयर फाउंडेशन चलाती है। एक निजी एक्सपीरियंस इंसिडेंट या शायद उनके बेटे के वजह से वो ये संस्था में बहुत सक्रिय रूप से काम करती है। ऐसे ही लोग से मिलते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया, क्योंकि रोशन करे दुनिया का एक ही लक्ष्य है, अच्छे लोग, अच्छा काम और समाज सेवा। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी।